कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और लॉकडाउन 3 का बड़े अच्छे से अनुशासन के साथ पालन कर रहे होंगे। और मैं अंजलि एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है वो लॉकडाउन 3 से रिलेटेड ही है। आप सबको पता है कि देश में कोरोना की जंग जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं उसके लिए लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और ये लॉकडाउन 3.0 4 मई से लेकर के 17 मई के बीच तक रहेगा। और इस लॉकडाउन में हमें थोड़ी सी रियायत दी गई है, यानी बाकी के जो 2 लॉकडाउन थे उससे ये लॉकडाउन 3.0 थोड़ा अलग है। आप सबको पता है कि देश में जिस तरीके से कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, उसको देखते हुए पूरे देश की समीक्षा की गई। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और उस समीक्षा के बाद से ये फैसला लिया गया कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ेगा। लेकिन इस लॉकडाउन 3.0 में कुछ ऐसे भी इलाके होंगे, कुछ ऐसे भी जिले होंगे जिन्हें हम थोड़ी सहूलियत देंगे, थोड़ी रियायत देंगे, यानी थोड़ी छूट दिया जाएगा। और इसीलिए कोरोना की जंग लड़ने के लिए 3 रंगों का इस बार इस्तेमाल किया गया है। और वो रंग है, यानी वो कलर्स हैं रेड, ऑरेंज और ग्रीन कलर। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कलर्स की क्यों बात कर रही हूँ, तो ये वो कलर हैं जिनको जोन में डिवाइड किया गया है। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब देश भर में कितने रेड जोन हैं, कितने ऑरेंज जोन हैं और कितने ग्रीन जोन हैं, ये भी जानना जरूरी है। और अगर रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में देश के अलग अलग जिलों को डिवाइड किया गया है तो वहां पर कैसी छूट रहेगी, कैसी सहूलियत रहेगी या फिर नहीं रहेगी, ये जानने में लोगों को अभी भी बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इन जोन में अगर डिवाइड किया गया है तो फिर इन जोन में कैसी सहूलियतें लोगों को मिलेगी या फिर क्या कर सकेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पूरे देश में इस वक्त कम से कम 130 ऐसे जिले हैं जिनको कि रेड जोन में रखा गया है। अब रेड जोन क्या है? रेड जोन वो इलाका है जहां पर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज लगातार मिल रहे हैं। उन इलाकों को, उन जिलों को रेड जोन में रखा गया है, यानी वहां पर बहुत ज्यादा छूट नहीं दी गई है। वहां कौन कौन सी छूट दी गई है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑरेंज जोन वो इलाका है जहां 14 दिन में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला है, यानी कि 14 दिनों से अगर कोई कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला है, उन जिलों को, उन इलाकों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। और ग्रीन जोन क्या है? ग्रीन जोन वो जोन है जहां पर कोरोना वायरस का एक भी मरीज ना मिला हो या फिर 21 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस का मरीज नहीं मिला हो, उसे ग्रीन जोन में रखा गया है वैसे जिलों को। ऑरेंज जोन में जो जिले पड़ते हैं देश भर में, उनकी संख्या है लगभग 284। और इसी तरीके से समझ लीजिए कि ग्रीन जोन का ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन रहेगा। आप समझिए कि रेड जोन में आपको कौन कौन सी छूट मिलेगी, यानी कि जो आपके देश के रेड जोन वाले इलाके हैं वहां आपको कौन कौन सी सुविधा मिल सकती है या फिर कौन कौन सी सुविधा नहीं मिल सकती है। तो जो सुविधा मिलेगी उसके बारे में जान लीजिए। ज्यादातर जो निजी और व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसे शुरू करने की इजाजत दी गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को काम करने की इजाजत दी गई है, जो कि पहले भी हो रहा था कुछ शर्तों के साथ। कोल्ड स्टोरेज या फिर जो प्राइवेट गोदाम है उनकी सिक्योरिटी की भी परमिशन दे दी गई है रेड जोन में अगर पड़ने वाले ये सारे काम है तो। साथ ही साथ दवा और जो जरूरी सामान की दुकानें हैं उसको भी खोलने का आदेश दे दिया गया है रेड जोन के भीतर। गांव में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियां जो होंगी उसे भी शुरू करने की इजाजत रेड जोन में दी गई है। लेकिन जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में रहने वाले लोग हैं उन सभी को ये कहा गया है कि सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के आप नहीं निकलेंगे, सार्वजनिक जगह पर कहीं भी थूकेंगे नहीं, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। रेड जोन में तो खैर कंप्लीट लॉकडाउन है ही। अब ऑरेंज जोन को समझिए। ऑरेंज जोन में जितनी भी रेड जोन की मैंने आपको सुविधाएं गिनाई हैं वो सब लागू रहेगा, यानी वो सब होगा ऑरेंज जोन के भीतर। लेकिन ऑरेंज जोन में कुछ विशेष सुविधा भी दी गई है और उस विशेष सुविधा में ये है कि आप ड्राइवर और साथ ही एक पैसेंजर के साथ टैक्सी चल सकती हैं, यानी ड्राइवर और एक कोई पैसेंजर होगा, एक और भी हो सकता है, 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी चलने की इजाजत दे दी गई है ऑरेंज जोन वाले इलाके में। साथ ही अगर आप बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो पहले ये आदेश था कि पहले तो आप घर से निकलेंगे नहीं, और अगर आप एसेंशियल किसी काम, जरूरी काम के लिए निकल भी रहे हैं तो एक ही व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार रहेगा। लेकिन अब ऑरेंज जोन में छूट दी गई है कि एक के साथ एक अन्य व्यक्ति भी, यानी मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवारी कर सकते हैं। अब ग्रीन जोन में क्या क्या होगा? ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन, रेड जोन में जो भी मैंने सुविधाएं गिनाई हैं वो सब पहले तो लागू रहेगा, लेकिन अलग से क्या रहेगा?
अलग से दरअसल ये रहेगा कि 50% सीट की क्षमता वाले जितने भी बसेस हैं उसको शुरू करने की परमिशन ग्रीन जोन वाले इलाकों में दे दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, और कहीं भी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर कोई शादी समारोह ग्रीन जोन वाले इलाकों में हो रहा है तो 50 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे, ये साफ साफ कह दिया गया है। सारे रूल्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। सुना होगा इन सभी जोन के साथ कि कंटेनमेंट जोन क्या होता है। कंटेनमेंट जोन दरअसल वो जोन होता है जहां पर संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और संक्रमण का खतरा ज्यादा है या नहीं है ये जिला प्रशासन तय करता है, जो कि लगातार उन इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहा है। जिला प्रशासन अगर कहता है कि ये इलाका कंटेनमेंट जोन वाला है तो उस पर विशेष निगरानी बरती जाती है। तो मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के बीच में कि ये आखिर जोन था क्या, ये कलर्स बार बार क्यों सामने आ रहे थे, और साथ ही साथ इनमें सुविधाएं कैसी देंगी। अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए मेरे इस वीडियो के बाद। लेकिन हाँ, एक चीज और है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बंद क्या क्या है। छूट तो दी गई है लेकिन फिर भी बंद क्या क्या है ये जरूरी है जानना। ट्रेन नहीं चलेगी अभी भी, बस मेट्रो अभी भी नहीं चलेगी, हवाई सेवा अभी भी बंद रहेगी, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे, मॉल, सिनेमा हॉल्स, होटल्स, ये सब कुछ अभी भी बंद रहेंगे। यानी लॉकडाउन का पालन होगा, लेकिन जरूरी चीजों के लिए सुविधा दे दी गई है। लेकिन वो भी कब, जब ऑरेंज और ग्रीन जोन में आपका इलाका, आपका जिला पड़ता है तब। तो ये वीडियो देखने के बाद अब आप दूसरों को भी समझा पाएंगे कि कौन कौन सी छूट है भाई, अगर आप ग्रीन, रेड या फिर ऑरेंज जोन में रह रहे हैं। रेड जोन वालों के लिए, कंटेनमेंट जोन वालों के लिए अभी भी खतरा है, क्योंकि अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। भगवान से दुआ करिए कि कोरोना वायरस जल्द से जल्द हमारे देश को छोड़ करके चले जाए, और जैसे पहले हम जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जिए। लेकिन फिर भी अगर बुरी परिस्थिति है तो इसमें धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, और धैर्य के साथ साथ आपका अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉकडाउन लगा है तो उसका पालन आपको, हमें सबको मिल करके करना चाहिए, खास करके रेड जोन वाले इलाके में रहने वाले लोगों को, और ऑरेंज और ग्रीन जोन में रहने वाले जो भी लोग हैं वो भी सावधानी बरतें, ताकि दोबारा से कोई परेशानी उनके इलाके या उनके ज़िले में ना खड़ी हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल प्लीज़, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।